Hello and welcome to eGyan. My name is Deepak Kumar. I am a teacher and director of Achievers Hub Institute. I have a teaching experience of 9 years. I teach various subjects up till 12th class and of that also. So in our previous video, we started with the chapter Arithmetic Progression, and today we will continue the same chapter, and this is video number 2 of the same chapter. Okay, so I will keep the languages both English and Hindi because we have received a lot of messages from different students who insist for making the videos mostly in Hindi language. Okay, so let us just start with it. In our previous video we did exercise number 5.1, and today we will do some examples, and after that we will do exercise number 5.2. okay, so let us start with example number 3. ओके, सो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 3 आ रहा है. ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 में वो क्या कह रहा है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2, 7, 12. 10th टर्म फाइंड करनी है. एक एपी आपको गिवन है. एपी जो गिवन है आपको दैट इज 2, 7 एंड 12. इसकी जो 10th टर्म यानी कि A10 आपको फाइंड करना है. तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि फर्स्ट टर्म A होती है, और इसी तरह से हम सभी जैसे फर्स्ट टर्म है तो उसको हम A1 बोलते हैं या A बोल लेते हैं, और लास्ट टर्म को L, और nth टर्म यानी कि अगर मान लो एक सीक्वेंस में n नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो उसको हम an बोलते हैं, और Sn भी हमने समझा था. an और Sn का हमने फॉर्मूला देखा था. ओके, तो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. तो इसमें 10th टर्म फाइंड करनी है, तो सिंपल है. सबसे पहले A यानी कि फर्स्ट टर्म जो है उसको हम लिखेंगे. आपको सभी चीज़ें लिखनी है आंसर में. ठीक है, तो A आपका 2 हो गया. कॉमन डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए कोई भी रैंडम टर्म ले लो और उसकी प्रीवियस टर्म से हमें सब्ट्रैक्ट करना है. A2 माइनस A1 जब हम चेक करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 माइनस 2 दैट इज़ 5. 12 माइनस 7 अगर हम देखेंगे यानी कि A3 माइनस A2 तो वो हमारे पास वो भी आएगा 5. यानी कि इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो D वो 5 आ गया. ठीक है, अच्छा इसमें 10th टर्म फाइंड करनी है, तो an का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको सिंपली लगाना है इसमें. आफ्टर दैट पुट द गिवन वैल्यूज. a इज़ 2, n नंबर ऑफ टर्म्स. अब 10th टर्म पूछी है तो नंबर ऑफ टर्म्स 10 ले लिया हमने यहाँ पर. d 5 है, तो 2 प्लस 10 माइनस 1 इज़ 9 इंटू 5 दैट इज़ 45 प्लस 2, तो 47. इसमें हमारी जो 10th टर्म है वो हमारी हो गई कितनी, 47. ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको करना है. ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं. एग्जाम्पल नंबर 4 है. थोड़ी सी एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे. ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है. अगर आपको फॉर्मूलेज इसके लर्न हो जाते हैं तो बहुत अच्छा इसमें आप जो है बहुत अच्छे मार्क्स इसमें जो है आप स्कोर कर सकते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 सेज विच टर्म ऑफ द AP 21, 18, 15. एक AP गिवन है 21, 18, 15. उसी AP में पूछा गया है कि -81 जो है इसकी कौन से नंबर की टर्म है ना. तो -81 इसमें कहाँ पर आता है ये पूछा है. ऑल्सो इज एनी टर्म 0, गिव रीज़न फॉर योर आंसर. और ये भी पूछा है कि क्या इसकी कोई टर्म 0 है. ठीक है, तो उसमें रीज़न भी देना है आपको. तो किस तरह से इसमें करेंगे, देखो फर्स्ट टर्म जो है हमारी 21 है. कॉमन डिफरेंस में फाइंड कर लेता हूँ. A2 माइनस A1 में लेता हूँ. 18 माइनस 21 दैट इज़ -3. नाउ वी हैव टू फाइंड फॉर दिस पर्टिकुलर टर्म. -81 फाइंड करना है ना, तो लेट -81. अब मुझे नहीं पता कौन सी टर्म होगी. -81 बी nth टर्म, बी द nth टर्म ऑफ दिस AP. ठीक है, मान लेता हूँ ये nth टर्म है. an मैंने मान लिया -81 है. अब an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, तो एक सेकेंड. अब an हो गया. अब -81 तो हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे. a हमारा 21 है.
हमें नहीं पता n क्या है, वो तो हमें फाइंड ही करना है। और कॉमन डिफरेंस गिवन है मुझे, मतलब कॉमन डिफरेंस जो मेरा आया है वो -3 है। ठीक है, इस तरह से आपको वैल्यूज़ पुट करनी है इस चैप्टर में। आपको कुछ वैल्यूज़ गिवन होंगी, उनको यूज़ कर कर आपको वैल्यूज़ निकालने, मेन जो है फंडामेंटल यही है इसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सभी टर्म्स गिवन है, n नहीं हमें पता, तो सिंगल टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल मैथ्स है इसके बाद। तो -81 ये प्लस का है, इधर जाके -21, -3n + 3 ब्रैकेट मैंने ओपन कर लिया। ये -3 एक बार n के साथ मल्टीप्लाई हुआ, एक बार ये इसके साथ, तो प्लस का हो गया। फिर देखो ये हो गया 2, माइनस का साइन तो आ ही जाएगा आगे, और -102। ठीक है, और ये -3 भी इधर ले लिया मैंने, -3n, तो ये हो गया -105 = -3n। माइनस से माइनस कैंसिल, 105 = 3n, तो n मेरा क्या आ गया, n को मैं लेफ्ट साइड पर ले आता हूँ, 105/3, 3 3 या 9, 3 5 या 15, तो मेरा आंसर क्या आ गया 35, है ना। अब फाइंड का मैंने किया था, n फाइंड किया था ना तो n मेरा 35 आ गया, यानी कि जो -81 है वो मेरी 35th टर्म है। ठीक है, n मेरा 35 है, मुझे पता लग गया कि n 35 है, तो -81 जो है वो मेरी 35th टर्म है इस गिवन AP में। ठीक है, अच्छा अब उसने ये पूछा है कि क्या 0 इसकी टर्म हो सकती है। उसने पूछा है कि क्या 0 इसकी टर्म हो सकती है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हमें चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, जिस वैल्यू के लिए चेक करना है उस वैल्यू को हम दोबारा से n मान लेंगे। लेट an be 0, मान लेते हैं कि nth टर्म इसकी 0 है। पहले हमने -81 के लिए चेक करा कि कौन सी टर्म 0 के लिए चेक करना है या नहीं। तो 0 = 21 + n-1 × d यानी कि कॉमन डिफरेंस वही मेरा -3। ठीक है, अगर इसमें n की वैल्यू एक होल नंबर आ जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव तो हो नहीं सकती, है ना, और होल नंबर होगी एक। ठीक है, तो वो मुझे देखना है। अगर वो होल नंबर आता है, n की वैल्यू आती है होल नंबर, तो 0 इसकी टर्म है, 0 इसमें कहीं ना कहीं आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा। ठीक है, -21 हो जाएगा, इधर जाकर लेफ़्ट साइड में जाएगा, ये हो गया -3n + 3, है ना। तो -21 - 3 = -3n, फिर -24 = -3n, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 24/3, n की वैल्यू सिंपल मैथ्स है, 24/3 8 आ गई। ठीक है, यानी कि इसकी 8th टर्म जो होगी वो 0 होगी। ठीक है, बस इसी तरह से हमें जो है क्वेश्चन ये करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके, आई होप ये सभी को समझ आ गया। अगर किसी को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसको दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 कहता है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज़ 5। एक ऐसी एपी बतानी है जिसकी थर्ड टर्म यानी A3, थर्ड टर्म यानी A3 5 है, और 7th टर्म यानी कि A7 9 है, ये मुझे बताना है ना। तो स्टार्ट करते हैं। A3 गिवन है, A3 क्या हो गया, मतलब मुझे पता है कि AN, अगर मैं AN पुट करता हूँ, देखो यहाँ पर AN मेरा होता है A + n-1 × D, है ना। तो वैसे ही A3 क्या रहा होगा, A + 3-1 × D, यानी कि A + 2D। वैसे ही A7 मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ A, जो यहाँ पर टर्म है वो माइनस में यहाँ पर आ रही है 3-1, वैसे ही 7 के लिए क्या हो जाएगा 7-1 × D, यानी कि A + 6D हुआ नहीं हुआ, सिंपल सी बात है ना। तो ये दो वैल्यूज़ मैंने डिराइव कर ली, यानी कि A3 जो कि गिवन है कितना 5 और ये 9 गिवन है। ये वैल्यूज़ हमने अपनी तरफ से नहीं लिए, इसको मैंने ब्रैकेट में डाल लिया। ठीक है, अच्छा इससे क्या मैं
कुछ निकाल सकता हूँ। a प्लस 2d 5 है और a प्लस 6d कितना है मेरा 9 है, गिवन है हमें, ठीक है। तो क्या मैं इससे कुछ वैल्यूज डिराइव कर सकता हूँ? अगर मैं मान लेते हैं ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, इक्वेशन बन गई ना ये। अब अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास आता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इस टर्म में से लेफ्ट हैंड साइड वाले में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये देखो यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी ये है, तो यहाँ पर 6d है, यहाँ पर 2d है। 6d माइनस 2d इज़ हाउ मच 4d। आई होप ये सिंपल सा मैथ सभी को समझ आ रहा है ना। 10th क्लास में हो तो ये सिंपल मैथ्स आपको समझ आ ही जाएगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। और चैप्टर भी है आपका लीनियर इक्वेशन। 9 माइनस 5 इज़ 4, तो d मेरा 1 आ गया, यानी कि कॉमन डिफरेंस मेरा मैंने डिराइव कर लिया, कॉमन डिफरेंस 1, कॉमन डिफरेंस आ गया। अच्छा, अब जो हम नॉर्मल इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए करते हैं, एक वैल्यू आ जाए कोई तो उसी वैल्यू को यूज़ कर हम दूसरी वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट इक्वेशन आई विल गेट a प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5, दैट इज़ a इक्वल टू 3। a मेरा 3 आ गया, अब मेरे पास a भी आ गया 3 और d आ गया। अच्छा, मुझे फाइंड क्या करना था? AP फाइंड करना था। तो a यानी कि फर्स्ट टर्म a तो 3 हो गया, कॉमन डिफरेंस है 1, यानी कि 4 5, एक एक का डिफरेंस है ना सब में, 6 7 8 9। अब देखो वेरीफाई कर लो, थर्ड टर्म 5 है, ये रही थर्ड टर्म, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, और देखो सेवन्थ टर्म जो है वो a7 जो है दैट इज़ a7 जो है वो 9 है। ठीक है, तो AP मेरे पास आ गई 3 4 5 6 7 8 9। फिफ्थ टर्म मेरी, थर्ड टर्म फिफ्थ 5 है और सेवन्थ टर्म मेरा 9 आ गया, है ना। अच्छा, एक चीज़, मैथ्स अगर आप करते हैं तो मैथ्स आपको एंजॉय करके करना है। अगर आप मैथ्स को एक बर्डन लेके करोगे और स्ट्रेस लेके करोगे तो कभी भी आप जो है अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। अच्छा, आप गेस कर सकते हैं कि मेरे कितने मार्क्स रहे होंगे 10th क्लास में? सो आई गॉट 95 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स इन 10th बोर्ड। मेरा टारगेट जो था वो था कंप्लीट 100 का, लेकिन वो नहीं हो पाया, है ना, उसमें, क्योंकि बोर्ड से मतलब जब मैंने CBSE बोर्ड दिया था, 10th का मेरा एग्ज़ाम था मैथ्स में, तो उसमें एक क्वेश्चन बाहर से आया था, तो उसमें जिसने अगर अटैम्प्ट भी कर दिए तो उसको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिले थे। तो वहाँ पर मेरा जो है 5 मार्क्स से कट हो गया था, नहीं तो मेरा पूरा टारगेट था 100 स्कोर करने का। तो आप भी 100 स्कोर कर सकते हैं आसानी से, इतना कोई मुश्किल नहीं है ना। एंजॉय करके मैथ्स को करो, मैथ्स से जितना भागोगे मैथ्स उतना आपके पीछे भागेगा, है ना। तो मैथ्स को एंजॉय करके करो। ओके, फिर एग्जाम्पल नंबर 7 है, एक एग्जाम्पल नंबर 7 देख लेते हैं। हाउ मैनी एग्जाम्पल नंबर 7 देख लेते हैं। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। वो कह रहा है कि कितनी 2 डिजिट नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगी। तो 2 डिजिट नंबर जो फर्स्ट डिविजिबल होती है 3 से, अगर हम स्टार्ट करते हैं, 10 है सबसे पहली 2 डिजिट नंबर, लेकिन वो 3 से डिविजिबल नहीं है। 12 है फर्स्ट 2 डिजिट नंबर, उसके बाद 3 से डिविजिबल यानी 3 का डिफरेंस, 15 18 एंड सो ऑन। लास्ट जो डिजिट होगी जो मेरी 3 से डिविजिबल होगी दैट विल बी 99, है ना। अब फर्स्ट टर्म मेरी 12 हो गई, कॉमन डिफरेंस मेरा 3 हो गया, 15 माइनस 12 या 80 माइनस 5। ऑब्वियसली गिवन है कि 3 से डिविजिबल वो मांग रहा है तो कॉमन डिफरेंस 3 होगा। nth टर्म मेरी 99 है, उसने बोला है 2 डिजिट वाली टर्म, फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट। 12 से स्टार्ट करते हैं और 99 तक जाएगा, 100 आएगा तो 100 तो थर्ड, मतलब 3 डिजिट वाला नंबर हो गया। फिर मुझे फाइंड क्या करना है कि कितने नंबर होंगे ऐसे, मतलब कि देखा जाए तो मुझे n फाइंड करना है, यानी कि 12 से लेके 99 के बीच में कितनी डिजिट्स होंगे ये आपको बताना है। तो n मेरा मुझे फाइंड करना है n। a मेरा गिवन है 12, है ना, an यानी कि nth टर्म 99 हो गई, कॉमन डिफरेंस मेरा 3 है। an का मैंने फॉर्मूला लगाया a प्लस, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उस फॉर्मूला को अगर मैं पुट करता हूँ
12 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू कितना, जो मेरा ए एन है यानी कि 99। तो क्या आ गया मेरे पास 99, 12 को मैं उधर ले जाऊंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 3n माइनस 1, ब्रैकेट अभी नहीं खोलना है। तो 99 माइनस 12, 89 माइनस 2 87, तो 87 मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब ब्रैकेट खोलने के बजाय डायरेक्ट अगर मैं 3 को उधर ट्रांसपोज कर देता हूँ तो ये और इजी हो जाएगा, आपको टाइम बचाना है एग्जाम में। 29 लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, क्योंकि मैंने क्या करा है 87 को 3 से डिवाइड करा है। अब यहाँ पर ये माइनस का है, अगर मैं इसको उधर ले जाऊँगा तो 29 प्लस 1 यानी कि n की वैल्यू मेरी 30 आ गई। तो 12 से लेके 99 के बीच में 30 टर्म्स होंगी जो कि 3 से डिविजिबल होंगी, यानी कि n मेरा क्या आ गया 30। तो लास्ट में स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, सो देयर विल बी 30 नंबर्स बिटवीन 30 2 डिजिट नंबर्स दैट विल बी डिविजिबल बाय 3, है ना। इस तरह से आपको लास्ट में स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 है NCERT बुक का, उसमें एक क्वेश्चन गिवन है, एक अमाउंट है, प्रिंसिपल गिवन है 1000 रुपीज़, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट आपने पढ़ा होगा पहले, ठीक है। तो वो कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 8% पर एनम है, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हर साल अगर सिंपल इंटरेस्ट लगता है तो 30 ईयर्स बाद कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा, ये बताना है। पहले चेक करना है कि हर साल का जो इंटरेस्ट आ रहा है वो एक AP बना रहा है या नहीं बना रहा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट करता हूँ, सेकंड ईयर का और थर्ड ईयर का। फर्स्ट ईयर का अगर मुझे कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, मैंने पुट कर दिया, टाइम मेरा 1 हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए पहले साल 1 साल बाद अपॉन 100, तो वो आ जाएगा कितना, 0 से 0 कैंसिल, 80 रुपीज़। यहाँ पर देखेंगे 1000 इंटू 8 इंटू 2 अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 160 रुपीज़ आ गया। थर्ड ईयर का निकालेंगे तो 1000 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 से 24, 24 इंटू 2 240 रुपीज़ आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखो ये AP बना रहा है नहीं बना रहा, 80 160 240, ऑब्वियसली ये AP बना रही है। वैसे ही मैं 4th और 5th ईयर के लिए निकाल लूँगा। 80 का डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म मेरी 80 हो गई। कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, यहाँ भी 80 का डिफरेंस है, यहाँ भी 80 का डिफरेंस है, तो D मेरा 80 हो गया। और मुझे फाइंड क्या करना है, 830, मतलब कि 30 ईयर्स बाद जो इंटरेस्ट होगा, 30 ईयर्स बाद पूछा है तो यानी इस सीरीज़ में 30th नंबर पे ही आएगा वो, यानी कि 830, 30th टर्म 830 हो गई। n मैंने मान लिया अपना कितना 30, है ना। आई होप आपको समझ आ गया कि n 30 क्यों लिया है, क्योंकि उसने पूछा है 30 साल बाद इंटरेस्ट क्या होगा। जब फर्स्ट ईयर में इतना है, देखो सेकेंड ईयर का इतना है, तो हर ईयर के अकॉर्डिंग अब 30th ईयर बाद जो होगा वो 830 होगा। तो 830 अगर मुझे निकालना है, 830 का फॉर्मूला क्या हो गया, A + 30 - 1 इंटू D, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, है ना। AN होता है A + n - 1 इंटू D। अब A मेरा कितना है 80 प्लस में 29, 30 - 1 29 इंटू D, D कितना है, D भी मेरा 80 है, तो 80 प्लस में
0, 8 9 जा 72, 8 2 16 और 7 2320, तो 2400 देखो मेरा आंसर आ गया। लास्ट में फिर आपको स्टेटमेंट लिख देनी है। सो द सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 30 ईयर्स विल बी हाउ मच, 2400 रुपीज़। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट ज़रूर मेंशन करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 जो है वो देख लेते हैं एक बार। सिंपल क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 10 में। वो कह रहा है एक फ्लावर बेड है, वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम बहुत ध्यान से करनी है। वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको पहले सिचुएशन को समझना है, उसके अकॉर्डिंग आपको उससे आंसर डिराइव करना है। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ आ गया कि ये पूछ क्या रहा है, क्या गिवन है, आप आराम से जो है उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो वो कह रहा है एक फ्लावर बेड है जिसमें 23 रोज़ प्लांट्स है फर्स्ट रो में। इस तरह से एक फ्लावर बेड बना हुआ है, अलग अलग रोज़ हैं, जैसे कुछ फ्लावर्स यहाँ पर हैं, कुछ फ्लावर्स अलग अलग फ्लावर्स यहाँ हैं, है ना, कुछ वेरिएशन फ्लावर्स की यहाँ है। इस तरह से एक फ्लावर बेड है। अब वो कह रहे हैं इस फ्लावर बेड में फर्स्ट रो में 23 फ्लावर्स हैं, रोज़ प्लांट्स है, सेकंड में 21 है और 19 है थर्ड में, है ना। रोज़ फ्लावर्स हैं सब में, ठीक है, सेम ही हैं फ्लावर्स। फिर वो कह रहा है लास्ट वाली जो रो है उसमें 5 हैं रोज़ प्लांट्स। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी, मतलब जो ये रोज़ है फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, है ना। अगर वो कह रहा है कि लास्ट जो रो है उसमें अगर सिर्फ 5 ही फ्लावर्स हैं तो टोटल जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो कितनी होगी, ये उसने पूछा है ना। अब ए मेरा 23 है, डी में निकालूंगा 21 माइनस 23 यानी कि -2। ए एन लास्ट में कितने हैं, 5 हैं नंबर ऑफ़ प्लांट्स, है ना, 5 रोज़ प्लांट्स हैं। 5 इक्वल टू ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए मतलब ए एन होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 23 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस -2 आ रहा है मेरा, सॉरी। 23 को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लाऊंगा तो -18 इक्वल टू -2n प्लस 2, प्लस 2 इधर आ गया तो -20 इक्वल टू -2n, माइनस से माइनस कैंसिल। n की वैल्यू मेरी आ गई 20/2 यानी कि n की वैल्यू आ गई मेरी 10। कितनी आ गई, 10। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स इसमें कितनी हो गई, नंबर ऑफ़ टर्म्स हो गई इसमें 10। ठीक है, आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 5.2 वो हम स्टार्ट करेंगे अपकमिंग वीडियो में। ठीक है, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो आप इसको जो है लाइक करना, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो क्लासमेट्स हैं, जो भी 10th क्लास में, उनके साथ ये ज़रूर शेयर करना। आपके रिलेटिव में कोई है तो अगर उनको भी आप जो है शेयर कर सकते हो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।